हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 6, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है अ गर्ल शेडेड 2/3 ऑफ हाफ ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हाफ ऑफ अ सर्कल का उसने 2/3 पार्ट जो है वो शेड कर दिया। ठीक है, तो 2/3 पार्ट शेड कर दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो उसने कितना पार्ट शेड किया? 1/3। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ स्कूल 3/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड द रेस्ट ऑफ आर बॉयज। तो इतने जो है वो गर्ल्स है, बाकी जो है वो बॉयज है। इफ देर आर 180 बॉयज, अगर टोटल 180 बॉयज है तो गर्ल मतलब टोटल स्टूडेंट कितने वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कंप्लीट जो है हम मान के चलते हैं वो 1 है। ठीक है, उसमें से 3/8 जो है वो गर्ल है, तो अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमें बॉयज जो है वो कितने हैं क्लास में वो पता चल जाएगा फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। 8 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, अब इस 1 को जो है आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और हमें यहाँ पर 8 चाहिए, तो न्यूमरेटर को भी 8 से करना पड़ेगा। ये 8 हो गया, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 - 3 जो है वो कितना हो जाएगा? 5। 5/8 हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों 5/8 जो है वो तो हमें पता चल गया कि बॉयज है। अब टोटल स्टूडेंट्स का 5/8 जो है वो बॉयज, और बॉयज कितने हैं? 180 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 180। 5/8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो। ठीक है, 5 से कटिंग कर दो इसकी, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। 36 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 288, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काकू वॉज गिवन 1.5 केक एंड नाजमा वॉज गिवन 1/3 केक। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक दैट वॉज गिवन टू बोथ ऑफ देम। तो उन्हें कितना केक जो है वो टोटल दिया गया वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको जो है वो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 + 1 3, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, जो काकू को मिला केक, और जो नाजमा को मिला वो कितना था? 3 1 3, 3 + 1 4 हो गया, 4/3। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम जो है वो लोगे तो क्या हो जाएगा? 6। अब इस 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9। इस 2 से इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 17/6 आ जाएगा। अब इसको हमें जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, तो 17 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 2 जा 12, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, यानी कि हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिमाइंडर होता है वो हमारा जो है इधर आ जाएगा, जो बाकी यहाँ पर जो है यहाँ पे हमारा जो है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, और जो आंसर है हमारा वो इधर आ जाएगा, तो 2/5/6 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर। शेडेड पार्ट को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहले टोटल इसमें जो ब्लॉक्स है वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 15 हो गए टोटल। 15 में से शेडेड पार्ट जो है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, 12/15 कटिंग कर दो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 4/5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ फार्मर यूजेस 4 आउट ऑफ 5 इक्वल स्ट्रिप ऑफ हिज लैंड फॉर व्हीट क्रॉप एंड 1/7 ऑफ हिज लैंड फॉर मेज। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज लैंड इज अवेलेबल फॉर अदर क्रॉप। तो दूसरे क्रॉप्स उगाने के लिए उसके पास कितने फ्रैक्शन में बताना है, कितने जमीन जो है वो बच गई। ठीक है, तो जो है यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसने जो है वो कितना लैंड जो है वो यूज किया है व्हीट के लिए, तो 4 आउट ऑफ 5, यानी कि 4/5 यूज कर दिया। ठीक है, और 1/7 जो है वो उसने मेज क्रॉप के लिए यूज कर लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टोटल। इसके बाद इसका एलसीएम ले लो, तो 7 5 जा कितना हो जाता है? 35। इसके बाद बटरफ्लाई मेथड यूज कर लो, 7 4 जा 28 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 + 5 कितना हो जाएगा? 33। 33/5 हो गया, 35 हो गया। ये तो लैंड उसने यूज की है। क्वेश्चन है कि उसने कितना लैंड यूज नहीं किया जिसमें वो दूसरे क्रॉप्स उगाएगा। ठीक है, तो 1 - 1 कंप्लीट होता है, इसलिए 1 - 33/35 कर दिया। इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो 35 और 1 का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 35। अब बटरफ्लाई मेथड यूज करो, 35 1 जा 35। ठीक है, -33 1 जा 33,
तो 35 में से 33 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, 2/35 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो हमें पूछा गया है कि 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर और 5 सेंटीमीटर जो है इसको अपने जो है वो डेसिमल नोटेशन में लिखना है, तो ये कितना आएगा। तो जो आपको यहाँ पर मीटर में दिया गया है ना, इसको तो मीटर में ही रखेंगे, सेंटीमीटर वाले को कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि आप 5 को 100 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 0.05। इन्होंने 15 मीटर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, 15 में इस 0.05 को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 15.05। ठीक है, तो ये 15.05 मीटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्म ऑफ 3/4। तो 3/4 का जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या होगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, फिर ये 30 बन जाएगा, 4 7 28, 29 30, 2 बच गया, फिर 4 5 20, तो 0.75 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ ₹12 विद 60 पैसा। तो इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे रुपीस को, तो 12 रुपीज जो है वो 1200 पैसा हो जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो 60 पैसा है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12, और ये जो 0 बच गया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो 20/1 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो 20 है और डिनोमिनेटर 1 है, 20/1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डिजाइन मेड फ्रॉम टाइल्स ईच ऑफ डायमेंशन 40 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर इधर है और ये जो है वो 60 सेंटीमीटर का है। इसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन टू द पेरीमीटर ऑफ द होल डिजाइन। ठीक है, तो होल डिजाइन के साथ जो है वो पेरीमीटर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, इसका जो है वो हमें जो है वो रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का क्या होता है 2l+b होता है ना, 2l+b। तो अभी हम शेडेड पोर्शन जो है उसका फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या एरिया जो है, क्या पेरीमीटर जो है वो निकलेगा शेडेड पोर्शन का। ठीक है, तो शेडेड पोर्शन जो है वो भी रेक्टेंगल में है, तो वो भी हो जाएगा 2l+b। ठीक है, तो 2 लेंथ जो है वो हमारी कितनी है 120 गिवन है हमें। ठीक है, तो 120 और ब्रेड्थ जो है वो हमें कितनी गिवन है, तो वो भी गिवन है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है 120 सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जो है वो भी 120 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है वो प्लस हो जाएगा, तो 120 + 120 240 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 480। अब अनशेडेड पार्ट जो है उसका निकाल लेते हैं। ठीक है, अनशेडेड पोर्शन का पेरीमीटर, तो टोटल जो है वो ये भी फॉर्मूला 2l+b यूज हो जाएगा, है ना। तो 2 जो लेंथ हमें गिवन है वो कितनी है, तो वो जो है देखो यहाँ पे जो है वो लेंथ हमें कितनी दी, यहाँ तक 120 है, अगर ये जो है वो 60 है, ये 60 है और ये 120 है, तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा 240। ठीक है, 240, और ब्रेड्थ जो है अगर यहाँ पे 120 है, ये 40 है और ये भी 40 है ना, गिवन है ना हमें 40 सेंटीमीटर है, तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 120 + 40 + 40 200, तो यहाँ पे ब्रेड्थ जो है वो 200 हो गया। ठीक है, 240 + 200 जो है प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 440। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 880। अब इन्होंने हमसे पोर्शन पूछा है शेडेड पोर्शन टू द पेरीमीटर ऑफ होल डिजाइन, होल डिजाइन 880 है इसका पेरीमीटर और शेडेड पोर्शन जो है वो 480 है। ठीक है, कटिंग कर दो तो यहाँ पे जो है वो कितना जाएगा 244 टाइम में 2 2 4 2 4 8। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है कटिंग कर दो 2 2 4 2 2 4 2 1 2 और 2 2 4, फिर कटिंग कर दो 2 से 2 11 और 2 6, तो 6/11 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो। ठीक है, यहाँ पर जो है वो रेशियो का ही जो है वो मतलब कि रेशियो निकालने के लिए कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइम नंबर टू इवन नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर और इवन नंबर का रेशियो निकालना है इन द नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो 1 to 20 में जो प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है जो कि किसी और के टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, है ना। 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। और जो इवन नंबर है, इवन नंबर जो है वो क्या होता है, वो होता है जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो टोटल इवन नंबर कितने हैं हमारे पास 10 है और प्राइम नंबर कितने हैं 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
जो इवन नंबर बोला है हमें, प्राइम नंबर टू इवन नंबर बोला, तो प्राइम नंबर ऊपर और इवन नंबर जो है वो नीचे लिखोगे डिनोमिनेटर में। कटिंग कर दो, 2 4 8, 2 5 10, तो 4:5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 प्लस 1.3 माइनस 0.4 इंटू 1.5। तो जो है वो 0.4 और 1.5 को पहले मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.60 माइनस 0.2 और 1.3। ठीक है, इसको प्लस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1.5। अब 1.5 में से 0.60 माइनस कर दो। ठीक है, तो 1.50 कर दिया हमने यहाँ पर और 0.60 लगा दिया। अब कहोगे 5 है यहाँ पर हम 2 डिजिट बनाना है तो हम इसके बाद जो है वो 0 लगा सकते हैं। तो माइनस करोगे यहाँ पर, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 गया 0, 15 में से 6 माइनस करोगे 9 हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो गया, तो 0.90 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 0.9 कह सकते हो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है वो है ईच बॉक्स कंटेन्स 25 बुक्स, हर बॉक्स में 25 बुक्स आती है। हाउ मेनी बुक्स वर पैक्ड इन 200 बॉक्सेस, तो 200 बॉक्सेस में कितने बुक्स पैक की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आप डिवाइड करोगे ताकि आपको पता चले कि कितने बुक्स जो है वो पैक किए जा सकते। क्वेश्चन है अ बिल्डर कंस्ट्रक्ट एंड सेल्स 150 फ्लैट्स इन अ सोसाइटी, तो 150 जो है उसने फ्लैट जो है वो सेल किए हैं। सेलिंग प्राइस जो है हर फ्लैट का वो 6 लाख है और सेल करने के बाद वो उसका 1/10 जो है मनी डोनेट कर देता है जो बाढ़ पीड़ित जो मतलब कि विक्टिम्स है। ठीक है, जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए। हाउ मच मनी डिड द बिल्डर डोनेट, तो बिल्डर ने कितना पैसा डोनेट किया वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो टोटल जो है वो 6 लाख का फ्लैट था। ठीक है, टोटल उसने फ्लैट्स कितने सेल किए 150, उसका 1/10 जो है वो मतलब कि डोनेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो कटिंग कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 15 6 90 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने जीरो हैं, ये 5 जीरोज हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो टोटल 06 हो गए, तो यहाँ पे 2 2 4 5 6 टोटल 06 है, तो थर्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन अ वीक, क्वेश्चन है कि एक सप्ताह में कितने मिनट होते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, 24 यहाँ पे क्योंकि हमने इसे जो है वो मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, है ना, तो 24 इंटू 7 इंटू 60 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैचिंग का, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 4 जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये ए का आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 4 प्लस 5, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 9 2 18, ये बी हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 डिवाइडेड बाई 4 जो है वो 2 हो जाता है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सी है, 5 2 10, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ए का जो है आंसर जो है वो क्या है, ए का थर्ड है। ठीक है, जो बी है उसका आंसर जो है वो क्या है, वो 1 है। सी का आंसर जो है वो 2 है और डी का आंसर जो है वो 4 है। ठीक है, तो 3 1 2 4 जो है वो किसका आंसर है, सेकंड ऑप्शन का। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।